इंडिया की वुमेन्स नहीं पकड़ी जा रही। शिफाली वर्मा ने क्या 50 की है भाजी। शहजादी लगी है शिफाली वर्मा वर्सेस बांग्लादेशी वुमेन। आज मैच इसी तरह का हुआ है, इसलिए कि आप हिसाब लगाएं। एक होता है ना जज्बा, जीतने का खाली जज्बा नहीं था आज आप नोट करें इंडियन वुमेन्स को देखो। खुदा की कसम मेरा तो दिमाग घूम गया है, मैं सच बताऊं कसम से दिमाग घूम गया मेरा। हमारी वाली को देखो बाबा जी, 100 नहीं टप रहा, इनसे 100 नहीं टप रहा था, मतलब 138 सर्कल क्रॉस नहीं हो रहा था। और आप हिसाब लगाएं इंडियन वुमेन्स को 137 चल जा 137 बनाया ना बांग्लादेशी वुमेन ने। डू एंड डाई मैच था, मगर आप अप्रोच चेक करो, खाली अप्रोच चेक करो, बकाया गल्ला छोड़ो, बकाया बातें छोड़ो। ओ फुरकान पट्टी तू तो साले रुल गया रे, तू मर गया रे। शिफाली वर्मा उसने ब्रिलियंट किस्म की बैटिंग की है, ब्रिलियंट मतलब जिस किस्म की बैटिंग के लिए वो नोन है ना शिफाली वर्मा, शिफाली ने उस किस्म की बैटिंग की है और 3 इनिंग्स में उसकी आज दूसरी हाफ सेंचुरी है, दूसरी, ठीक है। लेकिन मोहसिन साहब एक चीज है, मैं रियली इस पे बात करना चाह रही थी कि अगर हम लोग निस्बतन अपने साथ एक कंपैरिजन करते हैं ना, हमारी किस तरह की परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट बांग्लादेश और इंडिया की कैसी थी। हमने बांग्लादेश को जल्दी आउट कर दिया था, लेकिन मसला यहाँ पे आया था कि हमने जो ऊपर कुछ रन्स खा लिए उसकी निस्बत इंडिया ने ज्यादा रन्स खाए हैं, थोड़े से ज्यादा खाए हैं लेकिन ज्यादा रन्स खाए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया उसको ओवरकम करना जानता है। अगर इंडिया को पता है ना कि हमने यहाँ पे रन्स कर, देखें ऑफ कोर्स के जगह का भी फर्क होता है, चीजें डिफरेंट होती हैं, बाउंड्री डिफरेंट होती है, बहुत सारे मामला होते हैं, बट आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट कि हम ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं एंड हाउ अदर कंट्रीज हैंडल दिस सिचुएशन। जिस तरह शिफाली वर्मा ने बैटिंग की है, ऐसी बैटिंग तो 15 सालों में मेरे घंटे का किंग रिजू डांसर यस इज अ टू पान का टगा वो भी नहीं कर पाया। बांग्लादेश की वुमेन्स को हरा दिया आज T20 वर्ल्ड कप 2026 में। इसके ऊपर तो मैं बात करूंगा। इतना अरसा आपने क्रिकेट खेल के टाइम जाया किया है, आपको ये क्रिकेट खेलने की नहीं, आपको कुछ गुल्ली डंडा खेलने जाके। ये बांग्लादेश जी जो पाकिस्तान को घर में घुस के मार के गई थी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है वुमेन्स, ये देख के खुशी हो रही है क्योंकि शिफाली वर्मा ने जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली। क्या कमाल की पहले बैटिंग की और बहुत कमाल की शिफाली वर्मा ने बैटिंग की। आप देखें 11 चौके एक छक्का जो शिफाली वर्मा ने लगाया, और ये हमारे ऊपर भारी पड़ेगा। हमको ट्रोल मीम्स हमको देखना पड़ता है। जो इंडिया ने 130 करोड़ लोग हैं हमको ट्रोल करते हैं। आप देख किसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। हम 9 नंबर पे 10 नंबर पे तो नहीं है, फिर भी क्यों हमको ट्रोल करते। और भी टीम है पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं, इतना ट्रोल हमको एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो डिसअपॉइंट होते हैं मेरे ख्याल से थोड़ा भी नहीं है, बहुत स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा था उनका, तो उस वजह से ये मैच आसान हो गया। अगर यही 50 शिफाली ने थोड़े स्लो किए होते तो यही इंडिया अभी फंसा होता, प्रॉब्लम में होता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं ये आज बुरी प्लेट का मुकाबला था, खराब खेलने का मुकाबला था जिसमें बांग्लादेश जीता है। बोसन साहब एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप देखें कि बांग्लादेश इवॉल्व कर रहा है। देखें हम एक तरफ तो ऑफ कोर्स के हम दोनों टीम्स की बात कर रहे हैं कि दोनों टीम्स की तरफ से वो मयार नहीं था कि अगर आप उसकी बात करते हैं ना कि ये वर्ल्ड कप के लेवल का मयार है। थैंक यू सो मच किन्होंने विश किया जनाब, ये साहिल त्यागी, थैंक यू सो मच। जिस तरह हम अगर बांग्लादेश की परफॉर्मेंस देखते हैं ना कि वो वर्ल्ड कप के लेवल के आप इंडिया को उसको देख रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट बांग्लादेश टीम। जिस तरह आपने शुरू में कहा है ना कि हम बांग्लादेश को मुबारकबाद दे चुके हैं, मैं आज भी उनको इस हवाले से कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आज भी उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है। आप देखें कि इंडियन टीम के अगेंस्ट इतना अच्छा टारगेट सेट करना कोई छोटी बात नहीं है, अच्छा टारगेट था, दैट वाज नॉट सो बैड। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि यही मैच जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होगा तो वो चीज ऑफ कोर्स के नहीं आएगी। लेकिन बांग्लादेश टीम जिस तरह से अपनी मेंस टीम के अंदर, अपनी वुमेन टीम के अंदर जिस तरह से इवॉल्व कर रही है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग अबाउट इट। भाई व्हाट अ मैच, कल का मैच जो था वो बहुत ही शानदार रहा है। फाइनली इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया। वही बांग्लादेश था, इसने पाकिस्तान को ठोका था, बट ये तो इंडिया है। तो बहुत से पाकिस्तानी बोल रहे थे इंडिया ऐसे तैसे। भाई 17वें ओवर में जीत हासिल की हम लोगों ने। 2 ओवर पहले 5 विकेट गई थी, कोई बुरा नहीं है। हाँ मैच में मिस्टेक होती है यार, कैच छूटते हैं, कई बार नहीं चलते लोग। कुछ लोग बोलते हैं शेफाली वर्मा की वजह से। भाई शेफाली वर्मा कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दे रही है। 3 मैचेस के अंदर ये दूसरी उनकी सेंचुरी थी और ज़बरदस्त इनिंग खेली है। उनकी बदौलत इंडिया
ये मैच 17वें ओवर में जीत पाई। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सैफ अली वर्मा, भाई वो इंडियन प्लेयर है और एक टीम का यही मोटिव होता है कि अगर बाकी प्लेयर नहीं चल रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा प्लेयर निकल के आए जो वो मैच जिताए, और यही हुआ है इंडियन टीम्स के साथ। और इंडिया के साथ यही होता है। वी आर नॉट अ पाकिस्तानी टीम के जहाँ पर एक गया तो सब गए। हमारे यहाँ पर चाहे मेंस हो या वुमेन्स टीम हो, कोई ना कोई ऐसा निकल के आता है जो इंडिया को जिताता है। और ये हमारी एक यूनिटी है, ये एक हमारा एक तरीके से देखो टीम वर्क है कि कोई ना कोई ऐसा निकल आता है। वी आर नॉट अ पाकिस्तानी। तुम्हारी तरह नहीं है कि एक फ्लॉप हुआ तो सब गए। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि कोई और टीम होती, भाई कोई और टीम होती तो उसकी तरह खेला जाता। ये बांग्लादेश था तो बांग्लादेश की तरह खेला था, उसको ध्यान में रख करके। अगर कोई और टीम होती तो उसकी तरह खेला जाता, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया होती या साउथ अफ्रीका होती, जो भी थी। तो कंसिस्टेंसी जो इंडियंस वोमेन से परफॉर्मेंस कर रही हैं, बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रही हैं। ये कंफर्म है कि सेमीफाइनल तो खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। बहुत से पाकिस्तानी खासकर हरमनप्रीत कौर की इतनी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हद से ज़्यादा। तो बेटा हमारी छोरियाँ छोरों से कम थोड़ी हैं, ये तुम्हारी पाकिस्तानी टीम की तरह नहीं है। चाहे मेंस की, भाई तुम्हारी मेंस टीम से अगर हमारी वोमेन से अगर भिड़ जाए ना तो तुम्हारी मेंस टीम भी नहीं जीत पाएगी। और भाई वो दबंग लेडी है हरमनप्रीत कौर, बहुत है, फुरकान घाटी है, पता नहीं कौन क्या घाटी। भाई ये लोग लिटरली टारगेट करते हैं इंडियंस वोमेंस को, क्योंकि खुद की तो रेस्पेक्ट है नहीं। इनके बड़े बड़े लेजेंड्स बुलाते थे जिनको हम लोग, और पता नहीं क्या क्या, वो खुद अपनी जो वोमेन्स टीम है भाई उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते। ये इंडियंस टीम की क्या रेस्पेक्ट करेंगे। और भाई जलने वाले जलते हैं, ये जलते रहेंगे। जब कोई कंट्री, कोई व्यक्ति भी जब तरक्की करता है ना तो जलने वालों की लाइन लग जाती है। ये रियलिटी है। ये हमेशा क्रिटिसाइज़ करेंगे क्योंकि इनके पास वो चीज़ करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो तो स्वॉप करेंगे ना भाई, हम क्रिटिसाइज़ ही कर सकते हैं तो तुम क्रिटिसाइज ही करोगे, और हम तरक्की कर सकते हैं तो हम तरक्की करेंगे। तो फाइनली इंडिया वोमेंस, हमारा टारगेट यही है। जिस तरीके से हम मेंस में डोमिनेट करते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, 2-3 साल के अंदर वोमेंस जो टीम है वो भी हमारी डोमिनेट करने वाली है पूरे वर्ल्ड को, और उस चीज़ पर काम चल रहा है। जो लड़कियां हैं इंडियंस की, वो भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हैं। हाँ, सैफ अली वर्मा ही चली थी, कोई इशू नहीं भाई, बॉलिंग ठीक है, अच्छी रही है। 20 ओवर में उन्होंने 130 प्लस बनाए थे, कोई ज़्यादा बुरा नहीं था। और इंडिया ने भी 70वें ओवर में चेस किया है, 2 ओवर और बचे थे। कैन यू बिलीव दिस? अगर ये 150 का भी टारगेट दे देते, 150 प्लस का, तब भी इंडिया इजीली जीत जाता। कोई ऐसी बुराई नहीं है इसमें। और बहुत से लोग खामियां गिराने चले आते हैं, भाई ये इंडिया है, तुम तो सिर्फ देखो। हम सेमीफाइनल भी खेलेंगे और हम फाइनल भी खेलेंगे, बाकी रबरा के